मित्रों, मोदी सरकार ने 5 साल शासन किया, हम पर कोई एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा पाया। ऐसी पारदर्शी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। मित्रों, अभी अभी मैं राहुल बाबा के भाषण सुन रहा हूं। राहुल बाबा जानते हो ना सब लोग? अरे ठीक है, राहुल बाबा ही ठीक है। राहुल बाबा के भाषण में वो गरीबों की बात करते हैं। आज उनको गरीबों की बात याद आई है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, शरद राव को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा इतने साल आपने शासन किया, शरद राव ये एनसीपी को इस जिले ने बहुत कुछ दिया है, मगर आपने गरीबों के लिए क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया, इंदिरा गांधी ने शासन किया, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, 5-5 पीढ़ी तक आपने शासन किया, मगर देश के गरीबों के लिए आपने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इस सरकार ने 5 साल के अंदर देश की 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 8 करोड़ गरीब घरों में शौचालय देने का काम, टॉयलेट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 2 करोड़ 35 लाख लोगों को घर में बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। मित्रों, बहुत सारे काम किए हैं महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने। मैं इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु महाराष्ट्र का विकास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र जो 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के शासन में पिछड़ गया, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सहकारी आंदोलन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का बढ़ता हुआ रेट हो, महाराष्ट्र हर क्षेत्र में पिछड़ता गया था। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 5 साल के अंदर महाराष्ट्र को पुनः अपना गौरव दिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की सरकार ने। मित्रों, ढेर सारे काम किए हैं, मैं बहुत इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं, 35 लाख किसानों का कर्ज माफी करने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तत्काल मदद बढ़ाकर 10,000 तक कर दी। 2.5 साल में 40,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। और मैं अभी हेलीकॉप्टर से देख रहा हूं, सबसे बड़ा काम किया है एक जलयुक्त सीवर अभियान के माध्यम से हर गांव के अंदर पानी पहुंचाने का। एनसीपी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, मगर एक बूंद पानी नहीं आ पाया, एक बूंद पानी। और आज वो दावा कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार एंड कंपनी को 72,000 करोड़ रुपया इरिगेशन स्कीम का कौन चाऊ कर गया? इसका जवाब सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। सिर्फ मित्रों, 6,000 करोड़ रुपया में 12,000 गांवों में पानी पहुंचाने का काम देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। मित्रों, बहुत मोटी बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इंदू मिल में बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक बनाने का फैसला किया। नागपुर
मुंबई समृद्धि के कॉरिडोर बनाया, नेशनल रोडवेज फंड से 5,000 करोड़ का फंड भारत सरकार से लाया, औरंगाबाद नांदेड़ और सीडी एयरपोर्ट को शुरू करने का काम किया, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट लेकर आए, नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बनाने का काम किया, नैना प्रोजेक्ट लेकर आए, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की लंबाई बढ़ाने का काम किया और मेक इन इंडिया सप्ताह में 8 लाख करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट लाने के एमओयू ये भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, शरद राव भी इसमें हिस्सेदार थे। 13वां वित्त आयोग आया, 13th फाइनेंस कमीशन आया, ये यूपीए की सरकार ने महाराष्ट्र में 13th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 1,15,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो भैया। 1,15,000 करोड़, जोर से बोलो। और शरद पवार को लगता था हमने महाराष्ट्र के लिए बहुत कर दिया, कांग्रेस को लगता था हमने महाराष्ट्र के लिए बहुत कर दिया। आपने नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर 1,15,000 से बढ़ाकर 4,38,760 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। मित्रों, मगर मैं आज बहुत ज्यादा आपको धूप में बिठा देना नहीं चाहता। मैं तो बात करने आया हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक, और यूपीए की सरकार ने 10 साल तक देश की सुरक्षा को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ताक पर रखा। आलिया मालिया जमा लिया, जिसका भी मन चाहे देश में घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और फिर भाग जाते थे। अपने जवानों के सर काटकर ये पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में ले जाते थे और फुटबॉल की तरह उसको अपमानित करते थे। मेरे जैसे लोग तो आज भी भूल नहीं सकते भाई हेमराज का सर काटकर कैसे ले गए। और नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम। मित्रों, आप मुझे बताओ, इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी ने एनआरसी लेकर आए, असम के अंदर 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया। मैं तो मोदी जी को अभिनंदन देने के भाव से राज्यसभा में गया, देखा तो राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी, शरद पवार जी, मायावती, ममता, अखिलेश यादव, राहुल बाबा की पार्टी पूरी की पूरी हाय तौबा मचाई कि इनको क्यों निकाल रहे हो, वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? क्यों भाई, आपके चचेरे भाई लगते हैं घुसपैठिए? जब एक घुसपैठिए घुसते हैं, बम धमाके करते हैं, तो इस देश को दिमक की तरह चाटते हैं, तो देश के ह्यूमन राइट का क्या, हमारे जवानों के ह्यूमन राइट का क्या? और मैं आज इस सांगली की धरती पर कहने आया हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने रखा है, एक बार नरेंद्र मोदी जी को फिर से पंतप्रधान बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी देश को सुरक्षित नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। मित्रों, हम एक घोषणा पत्र ये देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को फिर से पंतप्रधान बनाना। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा
ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.